हमारे घर की बहू, इस जैसी को तो घर की नौकरानी ना रखे हम। मॉम क्या कर रही हैं आप? छोड़िए। हमारे बेटे को छीनेगी, तेरी जान न छीन ले हम। मॉम संभालिए। छोड़ो, गंदी नाली का कीड़ा महल के सपने देखती है, निकालो इसको यहाँ से। मॉम संभालिए खुद को। इतना गुस्सा मॉम? आप उसकी जान लेने वाली थी अभी। आपका गुस्सा किसी की जान से बड़ा नहीं हो सकता है मॉम। ये संभालिए खुद को। अरे ये नाली का कीड़ा है, निकालो इसे हमारे घर से बाहर। मॉम आपको मेरी कसम, प्लीज ऊपर जाइए, मैं बात करता हूं ऊपर आके। नहीं रुक सकते हम यहाँ। नहीं हो सकते हम और जलील। हमें आपकी धन दौलत नहीं चाहिए, हमें बस इज्जत चाहिए। और हमें पता है वो हमें इस घर में नहीं मिलने वाली, इसलिए हमें जाना है। रुको, देखो जो भी हुआ ना, उसके लिए I'm really sorry। तुम्हारी हिफाजत करना मेरी मजबूरी नहीं है, मेरी जिम्मेदारी है, और इस जिम्मेदारी को मैं मरते दम तक निभाऊंगा। प्लीज मुझे एक मौका दो, मैं मॉम से बात करूंगा, सब ठीक हो जाएगा। प्लीज दोगी मुझे एक और मौका? थैंक्स। चलो। ढिशुम 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 आ ऊ। इस घर को अब घर नहीं, अखाड़ा घोषित कर देना चाहिए। हमको पता है कि अब हर घंटे यहाँ लड़ाई झगड़ा तमाशा सब होने वाला। खैर हमको का है, हम तो बस मूंगफली खाएंगे और तमाशा देखेंगे। भगवान, ये कैसी परीक्षा ले रहे हैं हमारी। जिस घर में हमारा साया तक बर्दाश्त के बाहर है, उस घर के अंदर हमें बहू बना के भेज दिया। आज गर्ल साहब की वजह से ये घर हमारा नसीब बना है। उन्होंने सबके सामने हमारी इज्जत बचाने से पहले एक बार भी नहीं सोचा। हम भी गर्ल साहब का साथ देने से पहले एक बार भी नहीं सोचेंगे। भले ही इस घर में हमारा ये रिश्ता किसी ने नहीं अपनाया, लेकिन हम इस रिश्ते को औरों की तरह झुठलाएंगे नहीं, इसे अपनाएंगे। आपने दरवाजा क्यों बंद कर दिया? तुम ये सुहागरात नहीं, मेरा मतलब है वो मामी है ना, मामी को बस ऐसे बातें करने की। तुम ये सुहागरात की चिंता मत करो। मैं जानता हूं कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती, लेकिन मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूं। पता नहीं क्यों पिछले कुछ दिनों से
जब भी तुम्हारी आंखों में आंसू देखता हूं ना, तो मेरी भी पलकें गीली हो जाती हैं। भले ही हम दोनों का रिश्ता अभी चंद महीनों का है, लेकिन मैं इसे जिंदगी भर का रिश्ता बनाना चाहता हूं। गौरी, आई लव यू। मुझे तुमसे प्यार हो गया है। नहीं खाना हमें। इस 2 टके की लड़की ने घर को लेकर हमारे जो सपने थे वो चकनाचूर कर दिए, और हम यहाँ बैठ के खाएंगे। दीदी, अब उसे लड़की लड़की कहना बंद कर दीजिए, बहू बुलाइए। वो गरीब बुनकर ही आपकी बहू है। हमने तुमसे पहले भी कहा था, अपने मुंह से ऐसे शब्द निकाले तो हम तुम्हारा जान ले लेंगे। मैंने छोड़ो, मर जाएगी बेचारी, ये छोड़ दो इसे। दिमाग में दूसरा भरा है क्या तुम्हारे? कितनी बार तुमको मना किया कि बहना के सामने उस मनुष्य लड़की का नाम मत लो। हमको मारने से क्या होगा? वक्त रहते घर को पकड़ना चाहिए था ना। अब वो हाथ से निकल गया तो इसमें हमारी क्या गलती है? अब वो गरीब बुनकर ही आपकी बहू है, अब मानिए चाहे नहीं मानिए। मैं जानता हूं कि हमारी शादी बहुत जल्दबाजी में हुई है, लेकिन मैं इस रिश्ते में और जल्दबाजी नहीं करना चाहता। मैं तुम्हारा प्यार चाहता हूं, लेकिन तब जब तुम्हारे दिल में मेरे लिए प्यार पैदा हो जाए। जिस वक्त हम दोनों की शादी हुई थी, ना वो सब मेरे हाथ में था, ना वो तुम्हारे। तुम्हारी इज्जत के लिए मुझे जो सही लगा मैंने किया, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब वो सब नहीं होगा जो सिर्फ मैं चाहता हूं, बल्कि मैं चाहता हूं कि मेरी जिंदगी के हर फैसले में तुम मेरा साथ दो। भले प्यार नहीं है, लेकिन हम दोनों दोस्ती से एक नई शुरुआत तो कर ही सकते हैं ना। बोलो, करोगी मेरे साथ एक नई शुरुआत? मैं तुम्हारे प्यार के लिए इंतजार कर सकता हूँ गौरी, और जब तक तुम्हारे दिल में मेरे लिए प्यार पैदा नहीं हो जाता ना, तब तक मैं यहाँ सोफे पर सोऊंगा और तुम बेड पर। आप सोफे पर मत सोइए, हमें जमीन पर सोने की आदत है। हम गद्दा लेकर लेट जाएंगे। अरे नहीं, कैसी बात कर रही तुम? हम बोल रहे हैं ना, हमें आदत है। ओके। पंडित जी ने कहा था ना कि अनर्थ हो जाएगा, हो गया ना अनर्थ। इसके घमंड को तोड़ने वाली इस घर में गृह प्रवेश करने वाली है। आप उनको बेइज्जती करके नहीं भगाती तो हम 1000-2000 रुपया देके उनसे कोई ना कोई उपाय ढूंढ लेते। अब आप ही बताओ, हम उससे बहू का दर्जा कैसे छीन सकते हैं? बहू का दर्जा हमने नहीं दिया, बाबूजी ने दिया है। बहना, हमें तो ऐसा लगता है उस लड़की ने ना हमारे घर के ऊपर कोई जादू कर दिया है। देखो कैसा लट्टू बन के उसके पीछे घूम रहा है। हाँ। और इस घर में बहू बना के भी ले आया। सो सॉरी, एक्चुअली मुझे अकेले रहने की आदत नहीं था, सो रियली सॉरी।
मालकिन के मन में न जाने मेरे लिए नफरत का कितना बड़ा तूफान पनप रहा होगा। गर्व से शादी की सजा तो उसे मिलकर रहेगी। आज जो उसके मांग में सिंदूर और गले में मंगलसूत्र है ना, यही दोनों उसके आंखों में आंसू और चेहरे पर शिकन की वजह बनेगी। कल देखो हम क्या करते हैं। खुद ब खुद घर छोड़कर भाग जाएगी। अरे ओ नई दुल्हन, आज के इसी कमरे में घर बसाने का इरादा है पति के साथ। हम भी तुम्हारे परिवार वाले हैं। अब बाहर आ जाओ, सूरज निकल आया है। दुल्हन, गर्व, दुल्हन, कहीं हमने तुम दोनों को परेशान तो नहीं कर दिया ना? लगता है थोड़ा सा कर दिया, पर हम क्या करें? बाबूजी ने भेजा है हमें। ये लो साड़ी और जल्दी से तैयार होके बाहर आ जाओ। वो कहा है ना, आज की पूजा और आरती तुम्हें ही करनी है। पकड़ो। दुल्हन, कहीं हमारे गर्व ने ज्यादा तंग तो नहीं किया रात में? वैसे बिस्तर और चद्दर की हालत और तुम्हारी हालत देख के तो ऐसा लगता है कि हमारे भांजे ने थोड़ी बहुत छेड़खानी की है का? आए हाय, देखो कैसे शर्म से लाल हो रही है, एकदम आपकी लाल शिमला मिर्च की तरह। खैर छोड़ो सब, जल्दी से बाहर आ जाओ और बाहर आके ना दीदी को मिर्ची लगा दो। अरे हमरा कहने का मतलब ये है कि जल्दी से तैयार होके बाहर आ जाओ और पूजा की थाल सजा लो, ठीक है? हाँ? शकुंतला, बहू की आज पहली पूजा है, तुम भी आ जाओ। काम बाद में कर लेना, आ जाओ। हमने कहा ना, उस लड़की के लिए हमारे पास समय नहीं है। हमारा एक एक पल उसके पूरे खानदान की साल भर के तनख्वाह से ज्यादा महंगा है। गर्व कहाँ है? दीदी, सुहाग रात की आज पहली सुबह है, अब इतनी जल्दी थोड़े ना घर बाहर आ जाएगा। गए थे हम नए जोड़े के कमरे में, पर कमरे के हालत को देखकर तो ऐसा लग रहा था कि भांजे को थोड़ी और देर लगेगी यहाँ आने में। इसके नीचे बाल्टी कैसे आएगी? पर
हवाई जहाज चलाने के लिए तो पढ़ाई सुनी थी, अब लगता है नल चलाने के लिए भी पढ़ाई करनी पड़ेगी। कैसे करें ये? गौरी, अरे ये बंद कैसे होता है? थैंक यू बचाने के लिए। अरे कोई बात नहीं, मैंने तो बस शावर बंद किया है। अच्छा मैं जाके रेडी होता हूँ, पूजा में सब हमारा वेट कर रहे हैं। शकुंतला, थोड़ी देर के लिए आ जाओ, बहू की पहली पूजा है। हमने कहा ना, वक्त नहीं है हमारे पास इसके लिए। चले। भैया भाभी, एकदम राम और सीता की जोड़ी लग रही है, मेरी भैया भाभी की जोड़ी। चलो चलो चल के पूजा करते हैं। खुश रहो बेटा, सौभाग्यवती भाव। मॉम, ये क्या कर रही हैं आप? इसकी हिम्मत कैसे हुई हमारे पांव तक को हाथ लगाने की? औकात देखी है इसकी। कहां से आई है? बस्ती से आई है ना। नौकर है हमारी, तो नौकर की तरह रहा करो। नौकर नहीं है मॉम, ये मेरी पत्नी है, गर्व अग्रवाल की पत्नी। मॉम, अगर मैं इसकी इज्जत के लिए इतना बड़ा फैसला ले सकता हूं, तो इसकी मर्यादा के लिए आवाज भी उठा सकता हूं मॉम। पैसा चाहे कितना भी बड़ा हो जाए, लेकिन गौरी की इज्जत से हमेशा छोटा ही रहेगा। इसलिए आप ये अमीर गरीब का भेदभाव बंद कीजिए ना मॉम।
आज तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है गर्व कि हमारा बेटा कितना कमजोर है। दो दिन की आई हुई लड़की उसके लिए अपनी माँ से बगावत कर रहा है। बात बगावत की नहीं है मॉम, किसी की इज्जत की है। ऐसे बात मत करिए गर्व जी। माँ चाहे कुछ भी कहें, हम बच्चों का फर्ज होता है उन्हें सम्मान देना। आइंदा ऐसे बात मत करिएगा। देख लिया मॉम, गौरी की सोच कैसी है? देख लिया कि कल की आई हुई लड़की हमारे बेटे को समझा रही है कि हमसे कैसे व्यवहार करना चाहिए। वाह! गौरी, नई नई शादी हुई है तुम्हारी, तुमने सिंदूर नहीं लगाया? शायद जल्दबाजी में भूल गए। कोई बात नहीं गौरी बेटा, नाना जी की एक बात हमेशा याद रखना, जो सच्चे लोग होते हैं ना, उनके साथ हमेशा अच्छा ही होता है। शायद ईश्वर की इच्छा है कि गर्भ महादेव के सामने ही तुम्हारी मांग में सिंदूर लगाए। गर्भ बेटा, बहुत ही अच्छा शगुन है, सिंदूर लगाओ। नहीं, हम लगा लेंगे। बेटा, ईश्वर की इच्छा सर्वोपरि है, उसका सम्मान करो। करो, लगाओ सिंदूर। भोलेनाथ की लीला भी ना एकदम अपरंपार है। यहाँ चुटकी भर सिंदूर की बात थी, पूरा डब्बा भर लग गया। साथ नहीं, 70 जन्म का साथ है तुम दोनों का शायद। दीदी, हम तो मजाक कर रहे थे ना। ये सिंदूर मिटाना हमें अच्छे से आता है। लगता है दीदी की अकड़ को टक्कर देने के लिए भगवान ने ऊपर से जोड़ी बना के भेज दी है। इसे मिटाने से पहले आप ये मत भूलिए कि ये सिंदूर आपके बेटे के नाम का है, और एक माँ होकर आप अपने बेटे के नाम को कैसे मिटा सकती हैं? गर्व जी और हमारा शादी करने का कोई इरादा नहीं था। ये रिश्ता हमने नहीं बनाया, ये रिश्ता भगवान ने बनाया है, और भगवान की बनाई हर चीज को हर हाल में हमें स्वीकार करना पड़ेगा। अब चाहे जो हो, हम मरते दम तक इस सिंदूर का मान रखेंगे। वाह गौरी बेटा वाह, भले ही तुम्हारी उम्र छोटी है, लेकिन सिंदूर और रिश्तों को लेकर तुम्हारी समझ बहुत बड़ी है। कुछ लोग यहाँ हैं तो जिंदगी देखने के बाद भी आज तक रिश्तों को नहीं समझ पाए। वृंदा, बहू का आज घर में पहला दिन है, जो बाकी के रस्म बचे हैं ना,
उनको भी पूरा करने की तैयारी करो। जी बाबूजी। 2 बहुओं के लिए तैयारी कीजिए। इस घर के बड़े बेटे और बड़ी बहू के गृह प्रवेश की तैयारी नहीं करेंगे नाना जी? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुझसे कोई भी सवाल पूछने का हक तुम सालों पहले खो चुकी हो शकुंतला। लेकिन फिर भी अगर तुम पूछ रही हो तो मैं बता देता हूं, इस घर में मेरा भी आधा अधिकार है। और मैं जब चाहूं तब इस घर में आ सकता हूं। और हमारा अभी डिवोर्स नहीं हुआ है शकुंतला। मैं अभी भी तुम्हारा पति हूं। और तुम्हारा पति होने के नाते अब मेरा पूरा परिवार इसी घर में रहेगा। पूरा परिवार? हाँ शकुंतला, पूरा परिवार। दौलत के नशे में शायद तुम रिश्ते भी भूल चुकी हो। पूरा परिवार, मैं तुम्हारा पति, इस घर का बड़ा बेटा, गर्व का बड़ा भाई युग, और उसकी पत्नी गंगा। हे ईश्वर, ये कौन से अच्छे कर्मों का फल दे रहे हैं हमको? चिच्ची का घमंड तोड़ने के लिए दुष्यंत जैसे फरिश्तों को आज अपने यहाँ भेज दिया। का टॉप का खबर मिला है। अब तो 11 गरीबों को खाना खिलाऊंगी मैं। बेटा, आधा नहीं, पूरा हक है तुम्हारा हम पे। इस घर पे तुम्हारा आज भी उतना ही अधिकार है जितना पहले था। खुश हो बेटा, अंदर आ जाओ बेटा। नहीं पिताजी, इस तरह नहीं। आपके नाती की पत्नी पहली बार इस घर में आ रही है तो उसका गृह प्रवेश तो होना चाहिए ना। और उसका गृह प्रवेश तो होगा। ये कुदरत भी बड़ी खराब चीज है। इंसान जिस चीज से सबसे ज्यादा नफरत करता है उसी को उसके सामने लाके खड़ा कर देती है। और इसीलिए तुम्हारे बड़े बेटे की भी शादी
कुदरत ने एक बुनकर से करा दी। रुको। हमारा घर कोई अनाथ आश्रम नहीं है, जो चाहे मुंह उठा के आ जाए। निकालो इस लड़की को बाहर। इतने सालों से हम इस घर से बाहर ही थे शकुंतला, लेकिन अब इतनी आसानी से नहीं जाने वाला मैं। अब तो शायद भगवान भी यही चाहते हैं कि बड़ी बहू का गृह प्रवेश छोटी बहू करे। हाँ, हमें पता है कि ये रीत के खिलाफ है, लेकिन वक्त के साथ साथ रीत बदलने वाले ही इतिहास रचते हैं। और तुम्हारी छोटी बहू, उसने अपने हुनर से यह इतिहास कई बार रचा है। गौरी, पूजा की थाल लो। गौरी, घबराओ मत, कुछ नहीं होगा तुम्हें, क्योंकि उम्र और औहदे दोनों में मैं शकुंतला से बड़ा हूं।
अपनी मेहनत का कतरा कतरा लगाकर हमने हमारी ये दुनिया बनाई थी, एक झटके में सब कुछ बर्बाद कर दिया। जिस बेटे को हम अपने जान से ज्यादा प्यार करते थे, उसने हमारी दुनिया ही उजाड़ दी। ये क्या किया तुमने कर? अपने उसूलों के आड़ में आकर तुमने उस गरीब बुनकर बस्ती की लड़की से शादी कर ली, और तुम्हारी वजह से युग को शादी करनी पड़ी उसकी बहन से, गंगा। हमारे भी अरमान थे अपने बहुओं के लिए, तुम्हारे लिए। क्या क्या सपने देखे थे, वो नहीं सोचा तुमने? जो कुछ भी हो रहा है सब हमारी वजह से हो रहा है दीदी, हमें माफ कर दीजिए। दूर रहो हमसे। कैसे माफ कर दे तुम्हें? हाँ, तुम्हारी वजह से आज हम दोनों को एक दूसरे के मर्जी के खिलाफ जाकर शादी करनी पड़ी। तुमने सिर्फ युग के ही नहीं, हमारे भी अरमानों को तबाह किया है गौरी। ना ही तुम गर्व जी के साथ उस रात गायब होती, और ना ही हम दोनों को मजबूरी के इस गठबंधन में बंधना पड़ता। हर चीज की जिम्मेदार सिर्फ तुम हो गौरी। दीदी, जो कुछ भी हुआ वो हमने जानबूझ के नहीं किया। हमारे साथ जो कुछ भी हुआ वो सब अनजाने में हुआ। कोई अनजाने में शादी नहीं करता गर्व। कोई जवाब है तुम्हारे पास? युग की शादी गौरी से ना हो इसलिए हमने गुंडे भिजवाए थे, और तुमने गौरी से शादी कर ली। मैं जानता हूं मॉम, वो गुंडे आप ही ने भिजवाए थे। क्या तुम जानते थे? अगर तुम जानते तो तब क्यों शादी कर ली उससे? गर्व, तुमने क्या कर दिया? तुम्हारी एक गलती की वजह से बार बार हमारी बेइज्जती हो रही है। जिन लोगों को हम अपने पाँव की जूती नहीं समझते थे, वो आज हमारे घर की बहुएं बनकर बैठी है। हमारे दोनों बेटों ने गरीब बुनकर लड़कियों से शादी कर ली। ये है हमारी सच्चाई, और इस सब के जिम्मेदार तुम हो। क्या तुम भी हमें जिम्मेदार मानते हो युग? हमारा विश्वास करो, हमने जो कुछ भी किया वो सब जानबूझ के नहीं किया। यकीन करने के लिए भरोसा होना चाहिए, और अब वो भरोसा टूट चुका है गौरी। युग भाई, आपका कमरा तैयार है, चलिए मैं आपको आपका कमरा दिखा देती हूँ। हमारी वजह से सब बर्बाद हो गया। तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया गर्व। बर्बाद मैंने नहीं किया है मॉम, बर्बाद आपने किया है। अगर आपके दिल में उन बुनकरों के लिए बदले की भावना नहीं होती ना, तो आज सब कुछ पहले जैसा होता। अगर आप उन बुनकरों को नीचा नहीं दिखाती ना मॉम, तो आज आपको इस तरह नीचा नहीं देखना पड़ता। बिल्कुल सही कहा तुमने गर्व। कर्मों का हिसाब हमें इसी जन्म में देना पड़ता है। ऊपर वाले से ज्यादा बलवान इस दुनिया में कोई नहीं है शकुंतला। इसलिए उसने जो कुछ भी किया उसे खुशी खुशी स्वीकार करो। गुस्सा थोक दो बेटा, गौरी को इस घर की भाग्य लक्ष्मी समझो। देखो ना, उसके यहाँ आते ही तुम्हारा पूरा परिवार फिर से एक साथ आ गया। परिवार तो साथ आ गया, लेकिन बुनकरों को बहू बनाकर इज्जत गई उसका क्या पिताजी? इससे अच्छा तो परिवार वापस आता ही नहीं। हमारे दोनों ही बेटे उम्मीद लगाने लायक नहीं निकले, दोनों ही नाकारा निकले। आपका एक घमंड इतना बढ़ चुका है ना मॉम, कि आपको अपने दोनों बेटे नाकार और निकम्मे नजर आने लगे।
हमारे घर की बहू इस जैसी को तो घर के नौकरानी ना रखे हम। हमारे बेटे को छीनेगी, तेरी जान न छीन ले हम। इसकी हिम्मत कैसे हुई हमारे पांव तक को हाथ लगाने की? ये सिंदूर मिटाना हमें अच्छे से आता है। अपनी मेहनत का कतरा कतरा लगाकर हमने हमारी ये दुनिया बनाई थी, तुमने एक झटके में कुछ बर्बाद कर दिया। बुनकरों को बहू बनाकर इज्जत गई उसका क्या पिताजी? इससे अच्छा तो परिवार वापस आता ही नहीं। हमारे दोनों ही बेटे उम्मीद लगाने लायक नहीं निकले, दोनों ही नाकारा निकले। गर्व जी, आपके हाथों से तो खून आ रहा है। आप अपने आप को चोट क्यों पहुंचा रहे हैं? जल्दी आइए, बैठिए। गर्व जी, हाँ, जो भी हुआ उसकी सच्चाई हमें नहीं मालूम थी। हमें नहीं पता था कि आप युग के छोटे भाई हैं। हम ये भी नहीं जानते कि आपका अतीत आखिर कैसा था, कितनी परेशानियां थीं, कितनी तकलीफें थीं, आप लोग क्यों अलग हुए। लेकिन आज जो कुछ भी हुआ उससे हम ये जरूर जान गए हैं कि भगवान ने आपके परिवार को एक होने का फिर से मौका दिया है। आप उस मौके को हाथ से मत जाने दीजिए। शायद अग्रवाल परिवार के इन टूटे हुए टुकड़ों को जोड़ के भगवान एक आदर्श परिवार की नींव रख रहा है। और क्या पता इस परिवार का कल आज से ज्यादा सुनहरा हो। Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Nazara.